मॉर्निंग बच्चों। देखो कल की जो अपनी क्लास थी उस वाली क्लास में मैंने आपको क्या करा था, एक्सरसाइज नंबर मतलब प्रश्नावली 6.1 के सवाल भेजे थे, ठीक है ना। और जो अपन क्लास में पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको 6.1 का पहला सवाल समझाया था। अब अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया हो जो मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है, देखो मैंने वो PDF क्यों भेजी आपको, सॉल्यूशन क्यों भेजा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है, बोर्ड पे वो प्रॉपर लाइन ही नहीं होती है, ठीक है ना। पूरा आंसर नहीं होता ना, एक ही लाइन मैंने बस समझा दिया, इस कोण को इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, पर जो अपन को प्रॉपर आंसर लिखना है वो, ठीक है, ऐसे अपन बैठ के नहीं समझा सकते ना, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी जैसे क्लास में पूछ लेते हैं आप सही लाइन कहाँ से है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो सॉल्यूशन भेजे, तो आप जब कॉपी में लिखोगे तो आप उसको लिख लेना, और आपको जैसे मेरे बोर्ड पे यहाँ पे समझाता हूँ वो बढ़िया समझ में आ रहा हो तो वो आप इसको लिख लेना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो जो मैंने आपको सॉल्यूशन भेजे हैं उनको लिख लेना, और आप चाहो तो जो मैंने यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको लिख लेना, दोनों ही सही है, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे बना 6.1 का, ठीक है। ये प्रश्नावली नंबर 6.1 है और इसका मैं आपको दूसरा सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने भेज दिया आपको, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बता देना कि सर क्लास में मत समझाओ, समझ में आ गया है, ठीक है। और वैसे भी करने आपको ये, आप भी जानते हो इस बात को। चलो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अपन। ये इस तरीके से चित्र बन रहा है बच्चों, ये इस तरीके से चित्र बन रहा है। बोल रखा है कि एक्स वाई और mn, ये यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये y है, ठीक है। mn एक दूसरी लाइन है, यहाँ पर ये mn, ये इस तरीके से यहाँ पर ये m है और यहाँ पर ये n है, ठीक है। इस तरीके से ये लाइनें बन रही है। आगे क्या बोल रहा है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें कट रही है उसको बोलोगे आप बिंदु O, है ना। अब बोल रखा है कि यदि POY, यहाँ पर ये P पॉइंट है, ये O है और ये Y है, ये जो कोण है वो बच्चों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और A अनुपात B, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इसको A और B बोल रखा है, ये A है और ये B है, इनका अनुपात दे रखा है अपन को 2:3। तो अपन को ये मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों क्या, C, तो इस C का भी आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया प्रश्न की क्या करना है आपको। जो प्रश्न में C लिखा हुआ है उस कोण को ज्ञात करना है कि ये C कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा। आ रही बात समझ। अब चलो जो अपन को दे रखा है वो लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है। देखो ये दिया गया है, क्या है यहाँ पर, ये दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों कि ये POY, ये कोण POY कितने डिग्री का है, बराबर 90 डिग्री। POY कितने डिग्री का दे रखा है, POY कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। और दे रखा है कि A अनुपात B, A अनुपात B जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो अनुपात दे रखा है उनके जो कोण है वो x है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना कोण क्या है, माना कोण x है, तो इनके साथ जो कोण बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, बताओ बताओ कितने होंगे। ये A बराबर तो कितना होगा बच्चों, 2x, ठीक है, और B बराबर कितना होगा, 3x, ठीक है ना। A बराबर तो 2x हो गया और B बराबर हो गया 3x। अब आप देखो यहाँ पर कि ये सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन बन रही है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक वाला कितने डिग्री का बचा, ये भी 90 डिग्री का बचा। तो ये POX, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, चूंकि कोण POX कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये POX के दो भाग हो रहे हैं, एक तो देखो ये XOM, एक तो ये वाला भाग हो रहा है जिसमें ये आ रहा है B वाला कोण, और दूसरा भाग हो रहा है ये कौन सा, जिसमें A वाला कोण आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। अब कोण A का मान कितना है यहाँ पर, 2x,
ठीक है, और b का मान कितना है 3x। इन दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आना चाहिए 90 डिग्री। आ रही यहाँ तक बात समझ में? ये 2x और ये 3x मिलकर कितने हो गए बच्चों 5x बराबर 90 डिग्री। अब x बराबर कितना आ जाएगा 90 में भाग दो किसका 5 का, ठीक है, 90 में भाग दोगे 5 का तो कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा। ये इससे कटेगा कितनी बार 18 बार। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 18 डिग्री। a का मान कितना आएगा देखो 2x था तो 2 को गुणा करेंगे किससे 18 से, 18 2 कितने हो गए 36। ऐसे b वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का है 3x से, 3 को गुणा से करेंगे 18 से, 18 का पायड़ा 3 बार बोलना है 18 18 2 18 36 3 18 56 है ना 54 ही होता। ये हो गया 54 ये डिग्री और ये डिग्री, मतलब ये कोण तो कितने डिग्री का आ गया 36 डिग्री का। और ये वाला बी वाला कोण कितने डिग्री का आ गया 54 डिग्री का। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना था, आपको तो सी वाला कोण याद करना था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये सीधी लाइन बन रही है, ये कोण और ये कोण आसन भुजा पे कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको लिख लेना। अब यहाँ पर देखो, आप क्या देखोगे कि एम रेखा एम एन पर, ऐसे लिख लेते हैं कि रेखा एम ओ एन पर। ठीक है, देखो ये इससे सीधी रेखा बन रही है। देखो मैं सिर्फ उसको बचाता हूँ जो आपको देखना है, और को मत देखो आप, और को मत देखो। ठीक है, बुरा मान जाएंगे, ये और को मत देखो। ये सीधी लाइन दिख रही है, ये कोण दे रखा है, ये याद करना है, समझ रहे हो बात को। तो देखो इस पर ये कोण बी प्लस कोण सी, इसका योग कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। क्योंकि क्यों होगा बताओ, ये रेखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर ये रेखिक क्या बन रहा है बच्चों, ये रेखिक युग्म। ठीक है, अब कोण बी का मान कितना डिग्री रख दिया 54 डिग्री, प्लस कोण सी का मान पता नहीं था तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब कोण सी बराबर कितना हो गया 180 में से कितना माइनस कर दोगे 54 माइनस कर दोगे। अब 180 में से 54 माइनस करो, देखो मेरे को तो आता नहीं है ना, सीखना पड़ेगा अभी। देखो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 180 है, इसमें से ये 54 को माइनस करेंगे 54। ठीक है, तो 8 में से यहाँ तो 7 बचा, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 में से 5 गया, 2 बचा और 1 बचा, 126 ही बचेगा ना, 10 की 0। ठीक है, 126 बचा। तो इस कोण सी का मान कितना आ गया बच्चों 126 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 126 डिग्री का होगा। बताओ आया नहीं आया समझ में। ठीक है, अब ऐसे समझ में आ गया। सॉल्यूशन मैंने आपको वहाँ पे लिखा रखा है, कल भेजा था जो पीडीएफ में। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अब तुम यूँ मत कहना कि सर पीडीएफ क्यों भेज रहे हो, आप तो वैसे भी बोर्ड पे समझाओगे सही ना। देखो बोर्ड पे मैं सारे नहीं समझाऊंगा, कुछ कुछ ही समझाऊंगा। ठीक है, तो लिख लेना इसको। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में सेकंड वाला, थर्ड वाला तुम करना, फोर्थ वाला भी तुम करना। ठीक है, फोर्थ वाला समझा देता हूँ, चलो थर्ड वाला तुम कर लेना। देखो फोर्थ वाले में बोल रहा है ये कि आकृति इसमें x y और w बराबर जो है वो z है। देखो इस तरीके से ये देखो एक लाइन दे रखी है। ठीक है, और इसका तो नाम क्या है x और इसका नाम है कितना y। उसके बाद में देखो बोल रहा है ये ऐसे कोण बन रहा है, यहाँ पर ऐसे कोण इधर जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये y है, इधर यहाँ पर ये z है और यहाँ पर ये w है। ठीक है, बीच में ये जो पॉइंट है ये इसका नाम O है, ये उल्टी लिखी हुई है, ए बी नाम है इसका। क्या नाम है बच्चों इसका ए बी, और यहाँ पर है ये C और यहाँ पर ये B। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखूँ मैं आपको
कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर जो है वो क्या है w प्लस जेड है। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों कि AOB एक रेखा है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है कि AOB क्या है, एक रेखा है। तो एक रेखा का वो भी देखो, अगर इसका और इसका योग 180 डिग्री आ जाएगा तो इस A, O और B को आप क्या बोलोगे, रेखी क्यों बोलोगे, इस वजह से ये रेखा हो जाएगी। अभी भी जस्ट पहले करके देखा है मैंने। तो यहाँ पे देखो आप जो भी इन सबको जोड़ दो, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर कितना होता है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वापस पूरे कितने डिग्री के कोण होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। तो इन सब का योग कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स वाई की जगह पे डब्ल्यू जेड लिखो या डब्ल्यू जेड की जगह पे एक्स वाई लिखो। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कोण x प्लस कोण y लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसके बराबर है, इस वजह से यहाँ लिख दिया। और इधर पहले से ऑलरेडी x प्लस वाई था ही सही, ये बराबर किसके 360 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे ये x और x ये भी कितनी बार है, 2 बार, और ये y और ये y ये भी कितनी बार है, 2 बार। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों कितनी बार थे बच्चों, 2 बार थे। देखो 2 बार कोण x और 2 बार कोण y, इस 2 को नीचे भेज दो यहाँ पे। तो ये कोण x प्लस कोण y बराबर ये 360 जो है 2 से कट जाएगा। ठीक है, 180 बार। तो x प्लस y का मान कितना आ रहा है बच्चों, 180। मतलब इसका और इसका मान अगर 180 आता है तो ये a और b, इसका मान क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए AOB एक क्या है, AOB एक रेखा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन को ये सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था 6.1 के, मैंने आपके 4 सवाल मतलब पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, चौथा बता दिया। ठीक है, 3 मैंने बता दिए, 3 करके देखना। अगर नहीं आते हैं आपको समझ में PDF में जो मैंने आपको सोल्यूशन भेजा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।